अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नई ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोगों ने महल का कोना कोना देख लिया। शहर में ऐलान किया गया कि यज़दगर्द और उसकी मां को पनाह देने वाले के घर को आग लगाकर घर के हर फर्द को जिंदा जला दिया जाएगा। लेकिन उस माँ बेटे का कहीं सुराग नहीं मिला। किसी को मालूम न था कि खुसरो परवेज का एक दोस्त सारान भी गायब है। उस वक्त यज़दगर्द अपनी माँ के साथ मदाइन से बहुत दूर पहुंच चुका था। सारान उनके साथ था। सारान ने कब्ल अज़ वक्त भाप लिया था कि शेरवे अपने किसी भाई को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह खुसरो परवेज के गायब होते ही यज़दगर्द और उसकी माँ को गरीब से किसानों के भेष में शहर से निकाल कर ले गया था। इन सब को एक एक करके कत्ल कर दो, शेरवे ने हुक्म दिया। उनके बाप के सामने ले जाकर कत्ल कर दो। वह क्या हौलनाक मंजर होगा। खुसरो परवेज के एक बेटे को उसके सामने ले जाते और तलवार के एक ही वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता। उनमें कमसीन बच्चे भी थे, 9 उम्र लड़के और नौजवान भी थे। और उनमें वह नौजवान मरजावे भी था जिसे खुसरो परवेज अपनी जगह तख्त नशीन करना चाहता था। उसे वह अपना सबसे प्यारा बेटा समझता था। भाइयों में सबसे बड़ा शेरवे था। उनकी माए दूर खड़ी चीख चिल्ला रही थी। इनमें से जिसके बेटे को आगे ले जाते थे उसकी मां फरियादें करती आगे को दौड़ पड़ती। फौजी उसे धक्के देते और घसीटते दूर जा फेंकते। शिरीन महल के दरीचे में खड़ी यह सारी कार्रवाई देख रही थी। वो वाहिद मां थी जिसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था। शेरवे ने अपने 17 भाइयों को कत्ल करा दिया और अपने बाप के मुतालिक हुक्म दिया कि इसे कैद खाने में सबसे ज्यादा तंग व तारीख और गंदी कोठरी में बंद कर दिया जाए। खुसरो परवेज ने अपने बेटे से इस्तिदुआ की कि उसे आजाद कर दिया जाए तो वह सल्तनत फारस से निकल जाएगा। लेकिन बेटे के दिल में रहम पैदा न हो सका। वह अपने तख्त पर मंडलाने वाले तमाम खतरे खत्म कर रहा था। मैं तुम्हें कैद खाने में ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा, शेरवे ने अपने बाप से कहा। जल्दी रिहा करा दूंगा। खुसरो परवेज को कैद खाने में एक तारीख कोठरी में बंद कर दिया गया। इसके साथ ही शेरवे ने एक आदमी को बुलाया। तारीख में उस आदमी का नाम नहीं लिखा। शेरवे ने उसे कहा कि कैद के 5वें दिन वो कैद खाने में जाकर खुसरो परवेज को कत्ल कर दे। अब शेरवे सल्तनत फारस का शहंशाह था। कैद में खुसरो परवेज की 5वीं शाम थी। वह तारीख कोठरी में नीम फाका कशी की हालत में पड़ा था। कोठरी का दरवाजा खुला। खुसरो परवेज ने पूछा, कौन हो? मैं किसरा फारस को रिहा करने आया हूं। इस आदमी ने कहा, उठो और इस अजियतनाक जिंदगी से आजाद हो जाओ। खुसरो परवेज खुशी खुशी उठा। वह दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि आदमी का खंजर खुसरो परवेज के दिल में उतर गया। खंजर बाहर निकला और एक बार फिर दिल में उतर गया। खुसरो परवेज अजियतनाक जिंदगी से आजाद हो गया। उसके बेटे ने अपना वादा पूरा कर दिया था। शेरवे खुसरो परवेज का ही बेटा था और वह शिरीन जैसी अय्यार हसीना के बतन से पैदा हुआ था। नागिन का बेटा सांप ही होता है। उसे खुसरो परवेज के कातिल ने इस उम्मीद पर बड़ी खुशी से आकर बताया कि वह उसके हुक्म की तामील कर आया है कि उसे इनाम मिलेगा। तुमने मेरे बाप को कत्ल किया है, शेरवे ने कहा। हाँ ताजदार फारस, उस आदमी ने कहा। आपके हुक्म की तामील में जरा सी भी ताखिर नहीं हुई। अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेना मेरा फर्ज है, शेरवे ने कहा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और शेरवे ने तलवार निकालकर उस आदमी को कत्ल कर दिया। मुतअद्दिद मौरिकों ने लिखा है कि खुसरो परवेज के दादा नौशेरवा आदिल ने ख्वाब में देखा कि उसके महल के 14 कंगारे गिर पड़े हैं। यह ख्वाब यूं सच्चा साबित हुआ कि शेरवे के बाद सिर्फ 9 साल के अरसे में मदाइन के तख्त पर 12 ताजदार बैठे और कत्ल हुए। यज़दगर्द 14वां बादशाह था जिसे अब सारान जाकर ले आया था।
اور پوران دخت اور رستم نے اس کی رشم تاج پوشی بھی ادا کر دی تھی۔ مسنہ بن حارثہ اپنے لشکر کو ساباد سے تکرت لے گئے تھے۔ انہیں ان جاسوسوں سے جنہیں انہوں نے پناہ گزینوں کے بحروب میں مدائن بھیجا تھا ایسی اطلاع ملی جو ان کی توقعات کے خلاف تھی اور بے حد تشویشناک تھی۔ سب سے زیادہ تشویشناک صورت تو یہ تھی کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں اور پھیپھڑوں کے زخم نے مسنہ بن حارثہ کو معذور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ چند قدم چلتے یا گھوڑے پر سوار ہوتے تو مجروح پھیپھڑوں کا درد ناقابل برداشت ہو جاتا اور سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود مسنہ نے اپنے عزم، قوت ارادی اور روحانی قوت کو علیل نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو یوں معمول کے مطابق پورا کر رہے تھے جیسے جسمانی لحاظ سے وہ تندرست توانا ہو۔ انہیں یہ اطمینان تھا کہ فارسیوں کی جنگی قوت کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے اور ان کے لڑنے کا جذبہ ختم کر ڈالا ہے، اور اب مدائن کو محاصرے میں لے کر سلطنت فارس کے تابوت میں آخری کیل گار دینی ہے۔ لیکن مدائن سے آنے والے جاسوسوں نے وہاں خاصا عرصہ رہ کر اور شاہی اور عوامی حلقوں میں گھوم پھر کر اور تمام احوال و قوائف کا مشاہدہ کر کے مسنہ بن حارثہ کو جو تفصیلی رپورٹ دی وہ مختصراً یوں تھی کہ فارس کے تخت پر خسرو پرویز کے 21 سالہ بیٹے کو بٹھا کر وہ جرنیل جو رستم اور پوران کے خلاف ہو گئے تھے اب ان دونوں کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کے ساتھ بڑا پکا اتحاد کر لیا ہے اور پوری تیاری کر لی ہے کہ مسلمانوں کو فارس سے زندہ نہیں نکلنے دینا اور مدینہ پر قبضہ کر کے عرب کو سلطنت فارس میں شامل کرنا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ فارس کے مختلف علاقوں کے جاگیردار، امراء اور دولت مند تاجر مدائن میں اکٹھا ہوئے اور انہوں نے ہی رستم اور پوران کو مجبور کیا ہے کہ یزدگرد کو تخت پر بٹھایا جائے۔ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں سے فوج کے لیے جوان آدمی، گھوڑے اور اونٹ بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ رستم اور دوسرے جرنیلوں نے بڑے زور و شوروں سے جنگی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ اب کے جو فوج تیار ہو رہی ہے وہ پہلی فوج سے کہیں زیادہ جری اور دلیر ہوگی، اور یہ بھی کہ جرنیل اب مسنہ کے طریقے قیادت اور لڑنے کے انداز کے مطابق اپنے جنگی طور طریقوں میں رد و بدل کر رہے ہیں۔ امیر لشکر ایک جاسوس نے کہا، فارس کی اس فوج کو تیار ہوتے کچھ وقت لگے گا۔ یہ فوج آپ کے سامنے آ گئی تو آپ پریشان ہو کر کہیں گے کہ یہ وہ فوج تو نہیں جسے ہم ہر میدان سے بھگاتے رہے ہیں۔ کچھ بندوبست کر لے، کمک منگوا لے۔ اس 3-4 ہزار نفری سے آپ پہاڑ جیسی فوج سے نہیں ٹکرا سکیں گے۔ مسنہ بن حارثہ نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام خاصا لمبا پیغام لکھوایا۔ اس میں انہوں نے مدائن کے بدلے ہوئے حالات اور آنے والے خطرات لکھوائے اور زیادہ سے زیادہ کمک کی درخواست کی۔ یہ پیغام قاصد کو دے کر کہا کہ وہ کم سے کم رکے اور جس قدر جلدی ہو سکے مدینہ پہنچے اور واپس یہاں نہ آئے بلکہ زیکار جائے۔ قاصد کو بھیج کر مسنہ بن حارثہ نے اپنے لشکر کو تکریس سے کوچ کرایا اور زیکار کے مقام پر جا خیمہ زن ہوئے، کیونکہ یہ جگہ فارس اور عرب کی سرحد پر تھی۔ قاصد کے جانے کے کچھ دن بعد مسنہ کو اطلاع ملنے لگی کہ انہوں نے فارس کے جن شہروں اور قصبوں کو فتح کر لیا تھا وہاں کے لوگ سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ وہاں مسنہ نے شہری انتظامات کے لیے جو عمال مقرر کیے تھے ان میں بعض بھاگ آئے اور کچھ مقامی لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ یہ بغاوت ان علاقوں کے جاگیردار امراء وغیرہ نے کروا رہے تھے۔ اس طرح مفتوحہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ مسنہ بن حارثہ نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ دن رات دور دور تک گشتی ٹولیاں بھیجا کرے۔ فارسی کسی بھی روز حملہ کر دیں گے۔ ہمیں فارس کی فوج کی آمد کی اطلاع قبل از وقت مل جائے تو ہم کچھ نہ کچھ مقابلہ کر سکیں گے، اگر نہ کر سکے تو اپنی سرحد قریب ہے، پیچھے ہٹ جائیں گے اور قریب سے ہی مدد بھی مل جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک قاصد پہنچا
तो पैगाम पढ़कर अमीरुल मोमिनीन इतने परेशान न हुए जितने कासिद की जुबानी यह सुनकर घबराए कि मुसन्ना बिन हारिसा का जख्म खराब हो चुका है और लगता है यह जख्म उनकी जान लेकर रहेगा। खुदा की कसम, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह अल्फाज कहे जो हर मुस्तनद मौर्रिख ने लिखे हैं, मैं शाहाने आजम से मुलूक अरब को जरूर टकराऊंगा। अमीरुल मोमिनीन ने उसी वक्त मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों को पैगाम भिजवाए कि हाथ आया अजम अरब के हाथ से निकल रहा है और वहां वह सिपे सालार जो आग की इबादत करने वालों को रोके हुए है, फेफड़ों के जख्म से मर रहा है। मोरिक लिखते हैं कि यह पैगाम इस कदर जोशीला और इश्तियाल अंगेज और जज्बाती था कि कबीलों के सरदार अपने आदमी लेकर मदीना पहुंचने लगे। पैगाम भेजकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज के लिए मक्का चले गए। फरीजाए हज अदा करके वापस आए तो मदीना के लोगों का इतना हुजूम था कि तिल धरने को जगह नहीं मिलती थी। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3000 आदमी भेजे थे। कबीला हजर मौत, सदफ, मजहज, कैस और गीलान के सरदारों ने 8000, बनु तमीम और बनु रुबाब ने 4000 और बनु असद ने 3000 आदमी भेजे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसन्ना बिन हारिसा के कासिद को कुछ हिदायत देकर यह भी कहा था कि 2 सरहदी कबाइल रबिया और मुजर तुम्हारे करीब है, उन्हें कहो कि अपने ज्यादा से ज्यादा आदमी दे। यह लश्कर इतना बड़ा हो गया और इस लश्कर की नोयत ऐसी थी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद इसके सिपे सालार बन गए और लश्कर को साथ लेकर मदीना से 3 मील दूर असरार के मकाम पर रुक गए, जो एक चश्मा था। बाद सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के कहने पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस लश्कर की कमान से दस्तबरदार हो गए और नजद से साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर उन्हें लश्कर का सिपे सालार मुकर्रर कर दिया। यह तफसीलात इस दास्तान ईमान अफरोज के अगले बाब में पेश की जाएगी। यहाँ एक बहुत ही अफसोसनाक हादसे का बयान जरूरी मालूम होता है। हादसा यह हुआ कि ज़िकार में एक रात मुसन्ना बिन हारिसा की तकलीफ इस कदर बढ़ गई कि सांस रुकने लगा। तबीबों ने बहुत जतन किए मगर मुसन्ना पर नज़ा का आलम तारी हो गया। सलमा उनके पास मौजूद थी और मुसन्ना के भाई मुअन्ना भी वही थे। मुसन्ना ने बड़ी मुश्किल से कहा, मेरा वक्त आ पहुंचा है, मेरी वसीयत सुन लो। मेरी जगह जो सिपे सालार आए उसे बता देना, फारसियों से उस वक्त तक न लड़ना जब वह यकजा हो चुके हो। उनके इलाकों के अंदर जाकर भी उनसे लड़ना ठीक नहीं। उनकी सरहद पर रहकर उनसे लड़ो और उन्हें कमजोर करो। अगर तुम उन पर गालिब आ जाओ तो आगे बढ़ो, अगर वह तुम पर गालिब आ जाए तो पीछे अपनी सरहद में आ जाओ। हमारे सहराई रास्तों से अरबी वाकिफ है, अजमी नहीं। वो तुम्हारे पीछे आएंगे तो तुम तो नुकसान उठाएंगे, फिर तुम पलटकर उन पर हमला कर सकते हो और फिर तुम उन पर गालिब भी आओगे। यह वसीयत करते करते मुसन्ना बिन हारिसा को हल्की सी हिचकी आई और वह अपने पीछे शुजाअत की बेमिसाल दास्तानें छोड़कर शहीद हो गए। मुसन्ना बिन हारिसा की शहादत मामूली वाकया नहीं था। मुसन्ना ऐसे वक्त शहीद हुए जब वो फारस के अंदर खैमाजन थे और उनके साथ मुजाहिदीन का जो लश्कर था उसकी तादाद 4000 के लगभग थी। 2 मौर्रिकों ने तादाद 5000 लिखी है। उधर मदाइन से जासूस इत्तिला लाए थे कि वहां इतनी बड़ी फौज तैयार हो रही है जो फारस वालों ने पहले कभी नहीं देखी थी। मुमकिन ही नहीं था कि यह 4-5 हजार मुजाहिदीन इतनी बड़ी फौज का, जिसके पास हाथी भी थे, मुकाबला कर सकते। उन्हें पसपा होना था या जमकर लड़ने की सूरत में एक एक को शहीद होना था। अपने लश्कर को बचाने के लिए मुसन्ना जिकार के मकाम पर ले आए थे। यह मकाम अरब की सरहद के करीब था। दूसरी और सबसे ज्यादा तशवीशनाक सूरत यह पैदा हो गई थी कि मफ्तूहा शहरों और कस्बों में बगावत हो गई थी और उन इलाकों पर मुसलमानों का कंट्रोल खत्म हो गया था। मुसन्ना बिन हारिसा ही उन इलाकों में अपनी अमलदारी बहाल कर सकते थे, लेकिन उनके लिए जंगी कुव्वत दरकार थी।
मदीना से कुमक की बरवक्त आमद मखदूस थी। कुमक बरवक्त आने जाने की सूरत में भी यही यकीन नहीं था कि कुमक काफी होगी। मुसन्ना ने कुमक के लिए एक कासिद मदीना भेज दिया था और मदीना से कुमक चल भी पड़ी थी, लेकिन मुसन्ना और उनके लश्कर को मालूम नहीं था। मुजाहिदीन पर हर वक्त हैजान और परेशानी की कैफियत तारी रहने लगी थी। उन्हें अपने वो साथी याद आते थे जो फारस की लड़ाइयों में शहीद हुए थे। मुजाहिदीन इकट्ठा बैठते तो अपने शहीदों की बातें करते थे। क्या यह खून और इतने जानों की कुर्बानी रायगा जाएगी? क्या हम अपने साथियों को आतिश परस्तों की जमीन में दफन करने के लिए आए थे? रोजे महशर में हम अपने इन साथियों को क्या जवाब देंगे? हम जिंदा रहे तो शहीदों की रूहें हमें शर्मसार करती रहेंगी। अल्लाह, अल्लाह, तू ही है, हमारी नहीं तो उन शहीदों की लाज रख ले। हम भागेंगे तो नहीं, इंतकाम लेंगे। शहीदों के खून के एक एक कतरे का इंतकाम लेंगे। पुरअज़्म बातें, अल्लाह की मदद की दुआएं, इंतकाम, इंतकाम और इन जज्बों पर पड़ते हुए तशवीश और बेयकीनी के साये की न जाने सुबह जागे तो हालात क्या रंग दिखा दे। इन दिगरदू हालात में सिपह सालार मुसन्ना बिन हारिसा शहीद हो गए। उस वक्त तबीब और जर्रा के अलावा मुसन्ना की बेवा सलमा और मुसन्ना के भाई मुअन्ना उनके पास मौजूद थे। सलमा पर सन्नाटा तारी हो गया था। उसकी नजरें मुसन्ना के चेहरे पर जमी हुई थी, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि उसका अजीम शोहर उसे हमेशा के लिए छोड़कर अल्लाह के पास पहुंच चुका है। मियाँ बीवी की आपस की मोहब्बत का यह आलम था कि सलमा मैदान जंग में भी मुसन्ना के साथ रहती थी। खाविंद होने के अलावा मुसन्ना सिपह सालार थे और सिपह सालार भी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के पाए की। रूमियों को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने और फारसियों को मुसन्ना ने घुटनों बिठा दिया था। सलमा बीवी होने के अलावा अरब की एक मुसलमान औरत भी थी, मुजाहिदा भी थी। सिपह सालार की बीवी होने की वजह से फने हर्ब व जर्ब की भी सूझबूझ रखती थी। उसे मालूम था कि मुसन्ना के बाद इस लश्कर में कोई एक भी सालार नहीं जो सिवाय पसपाई के कुछ और सोचने की अहलियत रखता हो। सलमा यखलख्त बेदार हो गई और उसे मुअन्ना की तरफ देखा। मुअन्ना, सलमा ने मुसन्ना के शहीद भाई से कहा, तुम्हारा भाई नहीं रहा, मेरा शोहर नहीं रहा, लेकिन यह वक्त मातम का नहीं। इस्लाम एक ऐसे सिपह सालार से महरूम हो गया है जो फारस को सल्तनत इस्लामिया में शामिल करने और फारसियों को इस्लाम से रोशनाश कराने के लिए घर से निकला था। क्या तुम नहीं जानते कि यह मुसन्ना ही था जिसने खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को उकसाया था कि फारस पर फौज कशी की जाए? हाँ सलमा, मुअन्ना ने कहा, मुझे याद है। अब बताओ कि किया क्या जाए? लश्कर को पता चला तो सब बददिल हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग यह सोचकर वापस चले जाए कि मुसन्ना के बगैर किसी और फतह की उम्मीद नहीं। क्या मुसन्ना की वफात लश्कर से पोशीदा रखी जाए? नहीं, सलमा ने कहा, यह खबर पोशीदा रखना अच्छा भी नहीं, मुमकिन भी नहीं। रात आधी गुजर गई है, लश्कर गहरी नींद सोया हुआ है। सुबह फजर की नमाज के बाद मुजाहिदीन को जाने न देना, मुझे बुला लेना। यह तो सबको मालूम है कि सिपह सालार को जख्म ने इतना माजूर कर दिया है कि वो खैमे में नमाज पढ़ते हैं। फजर की नमाज की इमामत मुअन्ना बिन हारिसा ने की। जब से मुसन्ना माजूर हुए थे, इमामत के फराइज मुअन्ना अदा करते थे। मुसन्ना रुकू और सजदे में तकलीफ महसूस करते थे। लश्कर में से किसी ने भी महसूस न किया कि मुअन्ना की आवाज दबी दबी सी है और उनकी किरात में सोज पहले से कुछ ज्यादा है। नमाज और दुआ के बाद मुजाहिदीन उठने लगे तो मुअन्ना उठ खड़े हुए। रुक जाओ मेरे रफीको, मुअन्ना ने कहा, आज की सुबह हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाई। मुअन्ना की आवाज रिक्कत में दब गई। हमें सिपह सालार मुसन्ना बिन हारिसा की सेहत की खबर सुना। लश्कर से एक आवाज उठी, क्या उनका जख्म कुछ ठीक हुआ है? नहीं, मुअन्ना ने कहा, उसी जख्म को अपने सीने में लिए हुए मुसन्ना बिन हारिसा आज रात अल्लाह के हुजूर चला गया है। मुजाहिदीन की खुसर फुसर यखलख्त खामोश हो गई।
सन्नाटा तारी हो गया। फिर यह सन्नाटा सिसकियों और फिर हिचकियों से लरजने लगा और फिर मुजाहिदीन की धाड़ें निकल गई। मुसन्ना नहीं मर सकता, यह एक ईसाई की आवाज थी। मुसन्ना मौत को भी शिकस्त दे सकता है। हाँ, मुसन्ना नहीं मर सकता, यह सलमा की आवाज थी, जो एक दरख्त के पीछे सर से पांव तक चादर में लिपटी खड़ी थी। सामने आकर उसने बुलंद आवाज से कहा, तुमने ठीक कहा है, मुसन्ना मौत को भी शिकस्त दे सकता है। वह जो मर गया है वो मुसन्ना का जिस्म है। हम इस जिस्म को दफन कर देंगे, लेकिन मुसन्ना को अपने साथ रखेंगे। मुजाहिदीन इस्लाम, तुम मुसन्ना की खातिर घरों से नहीं निकले थे, तुम अल्लाह के हुक्म से यहाँ आए थे। मुसन्ना की मौत का सबसे ज्यादा दुख और गम मुझे होना चाहिए। वो मेरी जिंदगी का रफीक था, लेकिन यह वक्त गम से निडाल होने का नहीं। मुसन्ना को अपने सीनों और अपने जज्बों में जिंदा रखो। तुम सब मुसन्ना हो। एक आदमी की मौत से सब नहीं मर जाया करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा हो गए थे तो कुफ्फार ने खुशियां मनाई थी। अब इस्लाम भी मर जाएगा। इर्तिदाद का वह तूफान उठा कि लगता था ये रोका नहीं जा सकेगा, लेकिन खलीफा अव्वल ने रोक कर दिखा दिया। क्या उस तूफान को रोकने वाले तुम नहीं थे? तुम में वह मुजाहिदीन मौजूद है जिन्होंने मुर्तदीन के सर कुचल दिए थे। मैं देख रही हूं कि उनमें से कई एक आज तुम्हारे साथ है। कुमक आ रही है, हिम्मत न हार बैठना। क्या तुम्हें मुसन्ना का भाई मसूद याद नहीं रहा? जख्म खाकर गिरने से पहले उसने कहा था, ए फर्जंदाने बनु बकर बिन वाइल, अपना परचम बुलंद रखो, अल्लाह तुम्हें बुलंद रखेगा। खबरदार, मेरी मौत से हरासा और बेदिल न हो जाना। फिर मसूद शहीद हो गया था और मुसन्ना ने ऐलान किया था कि मेरा भाई मारा गया तो कोई गम नहीं। गैरतमंद इसी तरह जाने दिया करते हैं। तुम्हारा परचम न झुके। आज मैं तुमसे यही बात कह रही हूं। इसे मुसन्ना और मसूद की वसीयत समझो कि गैरतमंद इसी तरह जाने दिया करते हैं, तुम्हारा परचम न झुके। अपने आप में मुसन्ना का यह जज्बा पैदा करो कि उसने अपने जख्म की परवाह न की और लड़ता रहा और गैरतमंदों की तरह अपनी जान दे दी। हम भी गैरतमंदों की तरह जाने देंगे। लश्कर में से किसी मुजाहिद ने नारा लगाने के अंदाज से कहा। इसके साथ ही पूरा लश्कर जोशीलो नारों से फटने लगा। यह तो जोशो खरोश था जिसमें जज्बायत की झलक नुमाया थी, और उसमें मुसन्ना बिन हारिसा की वफात का गम तो खास तौर पर नुमाया था। जहां तक हकीकत का ताल्लुक था, वो अपनी जगह अटल थी। बड़ा ही काबिले और इंतहाई भयानक खतला मोड़ लेने वाला और उनमें से पूरे लश्कर को गुजार कर ले जाने वाला सिपह सालार शहीद हो गया था, और मदीना से आने वाली कुमक की उम्मीद मोहूम थी। यह भी नहीं बताया जा सकता था कि कुमक आ भी गई तो काफी होगी या ना काफी। बहरहाल सलमा ने बेवकूफ के आंसू पीकर लश्कर में नई रूह फूंक दी। यह जरूरी मालूम होता है कि मुसन्ना के मुतालिक कुछ बातें की जाए। मुसन्ना बिन हारिसा बनु बकर बिन वाइल के फर्द थे और अपने कबीले के पहले आदमी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और एक लंबे अरसे तक इस कबीले के वाहिद आदमी रहे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो सिर्फ मुसलमान ही न हुए, बल्कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के शाना बशाना रूमियों के खिलाफ शाम में लड़े और एक दो लड़ाइयों में ही साबित कर दिया कि वह खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हम पल्ला सिपह सालार, मैदान जंग के जारे और दानिशमंद कायद है। तारीख शाहिद है कि खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ सल्तनत रूम से जंग जारी रखना और उससे निमटकर फारसियों के खिलाफ ऐलान जंग करना चाहते थे। वह मुसन्ना बिन हारिसा थे जो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मदीना जाकर मिले और उन्हें कहा था कि फारसियों के खिलाफ अभी से महाज खोल दिया जाए और उसकी कमान उन्हें दी जाए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद जंगजू और मर्द मैदान थे। उन्होंने एक वक्त में दो बड़ी ताकतों के खिलाफ महाज आराई से इनकार कर दिया, लेकिन मुसन्ना बिन हारिसा ने अमली इस्तेदलाल से हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से फारसियों के खिलाफ लड़ने की मंजूरी ले ली। तारीख नवीस मोहम्मद हसनैन हैकल ने लिखा है कि खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम ही नहीं था कि यह मुसन्ना बिन हारिसा कौन है और किस कबीले से है।
वह कोई गुमनाम और मजहूल नसब शख्स नहीं जिसे कोई जानता ही न हो या जिसका कोई खानदानी पस मंजर ही न हो। खलीफा की महफिल में बैठे हुए एक सरकर्दा आदमी कैस बिन आसिम मुनकरी ने जवाब दिया था, यह मुसन्ना बिन हारिसा शैबानी है और अपने कबीले में पहला और वाहिद फर्द था जिसने इस्लाम कबूल किया था। इसकी कोशिशों और असर व रसूख से कुछ अरसे बाद उसके पूरे कबीले ने इस्लाम कबूल किया था। क्या तुम बिन बकर बिन वाइल की बात कर रहे हो? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा था। हाँ, कैस बिन आसिम ने जवाब दिया था। मुसन्ना बिन हारिसा बिन बकर बिन वाइल का सरकर्दा फर्द है। उसके एक इशारे पर उसका पूरा कबीला जिहाद के लिए निकल आएगा। मुसन्ना बिन हारिसा गोरे रंग के तंदुरुस्त व तवाना आदमी थे। एक टांग से थोड़ा सा लंगड़ा कर चलते थे। मिजाज में तहम्मुल और बुर्दबारी थी। यह मुसन्ना की शख्सियत और उनके किरदार का करिश्मा था कि उनके लश्कर में ईसाई भी शामिल हुए और ईसाइयों ने मैदान जंग में शुजाअत के जौहर दिखाए। मुसन्ना के अपने सगे भाई मसऊद और मुअन्ना उनके लश्कर में थे। मसऊद शहीद हो गए थे। मुसन्ना के कबीले के हजारों अफराद उनके लश्कर में थे। मुसन्ना बिन हारिसा को हम मैदान जंग में देख चुके हैं। उनके किरदार की बुलंदी सिर्फ एक मिसाल से मालूम हो जाती है। वो जब इराक के मुहाज के लिए कुमक मांगने आए तो अबू उबैद शहीद सबसे पहले कुमक में शामिल हुए थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैद को ही सिपह सालार बना दिया, हालांकि सिपह सालारी के अहल और हकदार मुसन्ना थे। अबू उबैद तो उनके मुकाबले में ना तजुर्बेकार थे, लेकिन मुसन्ना ने परवाही न की और अबू उबैद के मातहत हो गए। अबू उबैद की ना तजुर्बेकारी का नतीजा था कि जसर की लड़ाई में फारसियों के हाथों मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था और खुद अबू उबैद भी शहीद हो गए। अब सिपह सालार मुसन्ना थे। उन्होंने जसर की शिकस्त का इंतकाम मारकाए बुवैब के मैदान जंग में ले लिया था। यह थे मुसन्ना बिन हारिसा, जो तारीख साज सिपह सालार थे, जो ऐसे वक्त शहीद हो गए जब उनकी जरूरत पहले से ज्यादा शदीद हो गई थी और उनके महाज को कुमक की शदीद जरूरत थी। फतह किया हुआ इराक हाथ से जा रहा था। पहले बयान हो चुका है कि कुमक मदीना से निकल आई थी। यह भी सुनाया जा चुका है कि किस कबीले ने कितने हजार आदमी दिए थे। यह तो कबीलों की दी हुई इज्तिमाई कुमक थी। फर्दन फर्दन जो लोग इस कुमक में शामिल हुए कमोबेश 1,500 थे। अब हम इस कुमक के मुताल्लिक तफसीलात का बयान जरूरी समझते हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन खत्ताब को इत्तिला मिली कि मुसन्ना बिन हारिसा को कुमक की जरूरत है और अगर कुमक न मिली तो फारस के तमाम मफ्तूहा इलाके हाथ से निकल जाएंगे। यह पैगाम मिलते ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम तर कबीलों के सरदारों को पैगाम भिजवा दिए कि ज्यादा से ज्यादा आदमी भेजो। इस पैगाम का कुछ जिक्र पिछले बाब में आ चुका है। इसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह भी कहा था कि जो कोई लड़ने के काबिल है और जिसके पास हथियार और घोड़ा है वो मदीना पहुंच जाए। पैगाम ऐसा था कि मुसलमान जोक दर जोक मदीना में इकट्ठा होने लगे। अल्लामा शिबली नोमानी अबू हनीफा दैनूरी और तबरी के हवाले से लिखते हैं कि मुहाज पर जाने के लिए जो लोग मदीना आए उनमें रईस भी थे, ताजिर भी थे, शायर और मस्जिदों के इमाम भी थे। बड़ी मस्जिदों के खतीब भी अपने हथियार और घोड़े लेकर आए थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि यह लश्कर तो बहुत बड़ा है और ज्यादा मोरिखों ने इस लश्कर की तादाद 36,000 लिखी है। दूसरा पहलू इस लश्कर का यह था कि मुआशरती तौर पर आला हैसियतों और रुतबों की शख्सियतें सिपाही की हैसियत से लड़ने के लिए आ गई थी। उनमें चंद एक सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन भी थे और मरहुम और शहीद सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बेटे भी थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे, लेकिन वह इस लश्कर के सिपह सालार बन गए। उन्होंने खिलाफत के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कायम मुकाम मुकर्रर किया। लश्कर को साथ लेकर चल पड़े। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें अलविदा कहने के लिए उनके साथ हो गए और यह लश्कर मदीना से 3 मील दूर सरार के मकाम पर रुक गया।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.